बंद कॉइल वाइंडिंग डीसी मशीन में की जाती है। बंद कॉइल वाइंडिंग किस में की जाती है? डीसी मशीन में की जाती है। खुली कॉइल वाइंडिंग एसी मशीन में की जाती है। एसी में रिंग आर्मेचर पद्धति में आर्मेचर कोर छल्ले के आकार की होती है। पोल पिच वाई पिच बराबर कुल आर्मेचर स्लॉटों या चालकों की संख्या बटे पोलों की संख्या। यदि आर्मेचर चालकों की संख्या 64 तथा पोलों की संख्या 8 हो तो पोल पिच होगा 64/8। 8 से कट जाएगा, 8 आ जाएगा हो। छठा, एक कॉइल की दो सक्रिय साइड जो असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो के बीच की दूरी होगी कॉइल पिच कहते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट पर एक कॉइल के दो सिरों को जोड़ने के बीच की दूरी को कम्यूटेटर पिच कहते हैं। आठवां, कॉइल की साइज को बैक पिच द्वारा निर्धारित किया जाता है। नौवां, लैंप वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग पिच y बराबर YB माइनस YF होता है। 10, वेब वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग पिच y बराबर YB प्लस YF होता है। वेब के लिए प्लस लगेगा, लैप के लिए माइनस लगेगा। 11, औसत पिच YA बराबर YF प्लस YB बटे 2 होता है। 12, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान 1 रखा जाता है। लैप वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग पिच y बराबर YB माइनस YF होता है। वेब वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग पिच y बराबर YB प्लस YF होता है। औसत पिच YA बराबर YF प्लस YB बटे 2 होता है। 12, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान 1 रखा जाता है। 13, रेट्रो कैसी वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान 1 लिखा जाता है। किसी कुंडली की आर्मेचर स्टीयरर खांचे में व्यवस्थित साइड सक्रिय साइड कहलाती है। कॉइल का वह भाग जो स्लॉट से बाहर आता है अक्रिय साइड कहलाता है। स्लॉट से बाहर रहता है उसे अक्रिय साइड कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। गतिशील पार्टल को प्रयोग करते हुए एसी को डीसी में बदलने की विधि कौन सी है? एमजी सेट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो प्रत्यक्ष करंट डीसी को अल्टरनेटिंग करंट एसी में बदलता है को कहते हैं इन्वर्टर। एसी मोटर वाइंडिंग के कॉइल के समूहों की संख्या की गणना करने का सूत्र C नो ऑफ फेज इंटू नो ऑफ पोल। यदि किसी वाइंडिंग में कॉइल पर पोल या फेजों की संख्या 1 हो तो ऐसी वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है? विकेंद्रीय वाइंडिंग। एसी मोटर के 6 पोल की इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है 1080 होता है।
नीचे चित्र में दिखाई गए आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न में से कौन सी प्रकार की है? ये किस प्रकार का होता है? ये सिंप्लेक्स रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग है। 4 पोल वाले डुप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर में निम्न में से कितने समांतर पाथ होते हैं? 4। गीले ग्राउंडरों में किस प्रकार की एसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है? कैपेसिटर स्टार इंडक्शन रन मोटर। सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। 9वां डीसी मशीन के लैंप वाइंडिंग में हमेशा ब्रशों की संख्या होती है पोल की संख्या के बराबर। यदि एक स्लॉट एक कॉइल साइड का होता है तो यह वाइंडिंग कहलाती है पूर्ण पिच वाइंडिंग। इलेक्ट्रिकल मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। एसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर लपेटी जाती है? स्टेटर पर बने आधे ढके स्लॉट पर और स्टेटर पर बने खुले स्लॉट पर, दोनों पे, ए और बी। डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर लपेटी जाती है? डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर लपेटी जाती है? स्टेटर पर बने बंद स्लॉट पर। बंद कॉइल वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है। बंद कॉइल वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है डीसी मशीनों में बंद कॉइल वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है। खुली कॉइल वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है एसी मशीनों में खुली कॉइल वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है। डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युतवाहक बल की प्रवृत्ति होती है प्रत्यावर्तिक प्रवृत्ति। रिंग आर्मेचर पद्धति में आर्मेचर कोर का आकार होता है छल्ले के आकार जैसा। ड्रम आर्मेचर पद्धति में आर्मेचर कोर का आकार होता है बेलन के आकार जैसा। पोल पिच का सूत्र है डी ए और बी दोनों। पोल पिच कुल आर्मेचर स्लॉटों की संख्या बटे पोलों की संख्या। पोल पिच आर्मेचर चालकों की संख्या बटे पोलों की संख्या। दोनों राइट है।